हेलो दोस्तों, जावा कलेक्शन ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे लिस्ट क्लास। लेकिन एरे लिस्ट क्लास को पढ़ने से पहले हमें कलेक्शन और लिस्ट इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जावा हमेशा एक हायरार्किकल मॉडल पे काम करती है। हायरार्किकल मॉडल पे काम करने का क्या मतलब है? जैसे आप सामने की फोटो में देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले हमारे पास एक कलेक्शन इंटरफेस है और कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस। और सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं सॉर्टेड सेट एंड क्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं डी क्यू इंटरफेस। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्लास आपने अगर इंटरफेसेस जावा में नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको आप पढ़ लीजिए कि इंटरफेसेस किसी भी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी लिस्ट की, सेट की, क्यू की, वो कलेक्शन के अंदर डिफाइंड होंगी। मतलब जो भी कलेक्शन के मतलब इसके बाद जब कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा लिस्ट, कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा सेट और कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा क्यू, तो मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी वो इन सब में चली आएंगी। लेकिन इन सब की जो अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी वो फिर इनमें डिफाइंड होंगी अलग अलग। ठीक है, तो मुद्दे की बात है कि कलेक्शन इंटरफेस को ये सारे इंटरफेस, चाहे वो लिस्ट इंटरफेस हो, चाहे वो सेट इंटरफेस हो, चाहे वो क्यू इंटरफेस हो, ये सारे इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब कलेक्शन इंटरफेस मैंने आपको बताया कि इसके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब जो कॉमन है, जैसे अब ऐड मेथड ये सब में होगा। साइज मेथड मतलब ऐड मेथड किसी भी एलिमेंट को ऐड करेगा, साइज को बताएगा। इतने तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। रिमूव मेथड, आइटरेटर मेथड्स, ऐड ऑल, रिमूव ऑल, क्लियर, ये सारे मेथड्स इन सब में होंगे। मतलब ये लिस्ट में भी होंगे, सेट में भी होंगे, क्यू में भी होंगे। और यही नहीं, जो भी क्लास लिस्ट को इंप्लीमेंट करेगी या सेट को इंप्लीमेंट करेगी या क्यू को इंप्लीमेंट करेगी, उन सबके अंदर आपको क्या मिलेगा? ये सारे मेथड्स आपको मिलेंगे, ऐड, साइज, रिमूव। ये याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि अब मैं अलग से नहीं बताऊंगा कि ऐड मेथड एरे लिस्ट का मेंबर है, क्योंकि अगर कलेक्शन को इंप्लीमेंट करता है लिस्ट और लिस्ट को इंप्लीमेंट करता है एरे लिस्ट। अभी हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अब कलेक्शन को इंप्लीमेंट करता है लिस्ट, और लिस्ट को कौन कौन इंप्लीमेंट करता है? लिस्ट को इंप्लीमेंट करता है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड वेक्टर। मतलब ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, ऐड, साइज, रिमूव, इटरेटर, ये सारे मेथड्स आपको इन सब में मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ मिलेंगे, ये बात सही है, लेकिन ये सारे मेथड्स आपको अब मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब एरे लिस्ट के अंदर भी मिलेगा, लिंक लिस्ट के अंदर मिलेगा। तो आप हायरार्की को समझिए। जैसे क्लास क्लास सॉरी जैसे कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया किसने? लिस्ट इंटरफेस ने। और लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया एरे लिस्ट क्लास ने, लिंक लिस्ट क्लास ने, स्टैक क्लास ने, वेक्टर क्लास ने। मतलब जो कॉमन एट्रीब्यूट थे वो कलेक्शन में डिफाइंड हुए, कलेक्शन के जो कॉमन एट्रीब्यूट थे वो लिस्ट में आए, और लिस्ट के जो कॉमन एट्रीब्यूट हैं वो इन चारों ने इंप्लीमेंट किए अपने अपने क्लासेस के अंदर। और अपना इनका अलग से तो होगा ही होगा। अब लिस्ट क्लास के कुछ अलग से मेथड्स कौन से हैं? जैसे सेट है, गेट है, टू एरे है, कंटेन्स है। तो एलिमेंट को सेट करता है, गेट करता है, एरे में कन्वर्ट करता है, अवेलेबिलिटी को चेक करता है, कंटेन्स। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, आप इसको यूज करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं आपको जल्दी से एक और बता दूं। कलेक्शन को इंप्लीमेंट किया किसने? लिस्ट ने। लिस्ट को किसने इंप्लीमेंट किया? एरे लिस्ट ने, लिंक लिस्ट ने, स्टैक ने और वेक्टर ने। तो हायरार्की आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जावा हमेशा एक हायरार्की मॉडल पे ही डेवलपमेंट को प्रोवाइड करता है। अब जहां तक बात है एरे लिस्ट की, तो आपने देखा कि कलेक्शन को इंप्लीमेंट किया लिस्ट ने, लिस्ट को इंप्लीमेंट किया एरे लिस्ट ने। ठीक है, अब एरे लिस्ट को बनाने का तरीका क्या होता है? एरे लिस्ट बनाने का तरीका होता है एरे लिस्ट। यहाँ पे टाइप याद रखिएगा, टाइप एक क्लास टाइप होता है। जैसे डेटा टाइप भी एक, यहाँ जावा में अगर आप पढ़े ध्यान दिए होंगे तो जावा में डेटा टाइप को दो तरीके से हम लोग डील करते हैं। एक आईएनटी होता है, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है, एक फ्लोट क्लास होती है, एक डबल डेटा टाइप होता है, एक डबल क्लास होती है। तो हमें यहाँ पे क्लास देना है क्या? यहाँ पे हमें टाइप में क्लास देना है, फिर एरे का लिस्ट, फिर न्यू स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर ये एक जेनेरिक क्लास बनाता है। मतलब इंटीजर के लिए तो यहाँ पे इंटीजर दीजिए, फ्लोट के लिए तो फ्लोट दीजिए, डबल के लिए डबल दीजिए, जैसी वैल्यू आपको चाहिए उस तरह की वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। और एरे लिस्ट है क्या? एरे लिस्ट एक डायनेमिक एरे है। डायनेमिक एरे का मतलब दो तरह की बात है, एक जेनेरिक एरे और डायनेमिक एरे। जेनेरिक एरे का मतलब कि एरे लिस्ट को आप चाहे जिस टाइप का बना सकते हैं,
किसी भी क्लास टाइप का, इंटीजर, फ्लोट, डबल या इवन पर्सन या जो भी आप क्लास बनाना चाहे उस तरह का बना सकते हैं। और दूसरा कि ये डायनेमिक है, मतलब इसकी साइज जितनी आप देंगे वो उतनी बढ़ती जाएगी। कोई नॉर्मल एरे की तरह एरे ऑफ 10 वाली बात नहीं है कि 10 ही एलिमेंट आएगा या 5 एलिमेंट आएगा। जितने भी एलिमेंट आप देंगे वो एलिमेंट वहां पर आपके आ जाएंगे। इसके अपने कुछ मेथड्स हैं, जैसे साइज है, सॉर्ट है, क्लोन है, कंटेंट्स है, इंश्योर कैपेसिटी है, इज एम्प्टी है, इंडेक्स साफ है। तो ये सारे मेथड्स को आप समय समय पे यूज करेंगे। अब आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल को करके देखते हैं, तब आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो एरे के एग्जाम्पल को करके देखने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या नाम है पैकेज का? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। या एरे लिस्ट भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन अच्छा है कि जावा डॉट यूटिल आप कर लीजिए। अब यहाँ मेन मैंने बना के रखा है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करना है ना, तो हमने कहा एरे लिस्ट पास्कल केस कंसेप्ट को फॉलो करता है। आपको पता है पास्कल केस का मतलब क्या होता है कि पहला कैरेक्टर, और जब शब्द ब्रेक होगा तो दूसरा कैरेक्टर, हर शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। तो एरे लिस्ट दो शब्दों से बना है तो ए और एल कैपिटल होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने इसका नाम दिया ए एल, एरे लिस्ट में हमने दे दिया ए एल। ठीक है, अब ए एल ऐसे कैसे, यहाँ पे देंगे इसका इंटीजर, मतलब हमें इंटीजर क्लियर करना है तो इंटीजर क्लास देना पड़ेगा। आईएनटी नहीं लिख सकते, याद रखिएगा बात को। ए एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये बन गई आपकी। तो ए एल नाम का एक क्या बन गया, वेरिएबल बन गया, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन इंटीजर टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो मैसेज दे दीजिए थोड़ा सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मान लीजिए हमें 5 नंबर देना है, तो हमने कहा एंटर 5 वैल्यूज। ठीक है, मतलब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि 5 वैल्यूज, यहाँ जितनी मन करे उतनी वैल्यूज आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वैल्यू देने के लिए हमने यहाँ पे एक चाहे तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया INTI। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया कि फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना 5, i प्लस प्लस, मतलब मैं 5 नंबर बेसिकली लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर वैल्यू को आप रीड करना चाहते हैं तो आप कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए क्या होती है, यहाँ पे जावा डॉट यूटिल के अंदर एक और क्लास होती है, आप स्कैनर क्लास बना सकते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और आपने कहा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये बन गई आपकी। अब यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पर एक वैल्यू लिया, तो वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल कर सकते हैं SC डॉट, नहीं SC डॉट नहीं, हमें एरे में ऐड करना है तो AL डॉट ऐड, एरे लिस्ट डॉट ऐड, किसको, SC डॉट नेक्स्ट INT। ये हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो वैल्यू लो सीधा कहाँ पे, एरे लिस्ट के अंदर आप ऐड कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दे दिया हमने, यहाँ पे जो वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया SC के अंदर, उस वैल्यू को लो और एरे के अंदर ऐड कर दो। सीधा हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, और अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर इनकी वैल्यूज को प्रिंट कराना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट मान लीजिए प्रिंट एलन द गिवन वैल्यूज आर। अब वैल्यूज को प्रिंट करने के कई तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये होता है कि आप उसको जैसे आप एरे का जो सिंपल तरीका है आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर फॉर ईच टाइप का रूप लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि वैल्यू किस तरह की एरे लिस्ट के अंदर है, इंटीजर, तो इंटीजर n, और इंटीजर n, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, एरे लिस्ट से आ रही है। और फिर एक एक वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, प्रिंट करा दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या सिंपल में प्रिंट कर देता हूँ क्या, n प्लस थोड़ा सा गैप दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका एक प्रोग्राम नॉर्मल बन गया जो कुछ वैल्यूज को लेगा और प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट हमारा एक डायनेमिक एरे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे अब इसको रन कराना है, तो मैंने टर्मिनल खोला और मैंने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल कर दिया। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे रन कर जाना चाहिए, एंड जावा डेमो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 वैल्यू दीजिए, तो हमने कोई भी 5 वैल्यू दे दिया, 10, 20, 30, 40 एंड 50,
एंड द गिवन वैल्यूज आर 10, 20, 30, 40, 50। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारा अब हमने वैल्यूज दिया और ये हमारी प्रिंट हो गई। तो एरे लिस्ट एक तरीके का क्या है, एरे लिस्ट एक तरीके का डायनेमिक एरे है। डायनेमिक एरे का मतलब क्या है कि जितना मन करे उतनी वैल्यू आप दीजिए, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने 5 किया है, 10 कर दिया। अब इसको प्रिंट करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे एक तरीका ये है कि आपने कहा कि ये सबसे स्मार्ट तरीका है प्रिंट करने का। आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। उस तरीके में क्या होगा आपका, जैसे ट्रेडिशनल तरीके से आप करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा i इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, हमारी जो एरे लिस्ट की जो साइज है i लेस देन एरे लिस्ट का साइज, और यहाँ पे कर सकते हैं i प्लस प्लस। ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एरे को गेट करना पड़ेगा। तो al डॉट गेट, और गेट के अंदर क्या दिया जाता है, गेट के अंदर दिया जाता है हमारी इंडेक्स वैल्यू, और उसके साथ में हमने कह दिया कि थोड़ा सा गैप दे दो। ठीक है। तो ये भी प्रोग्राम सेम आउटपुट देगा जो आउटपुट अभी तक आ रहा था, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे अगर मैंने इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल और रन कराया तो यहाँ पर भी सेम आउटपुट आएगा। अगर आप इसको देखें, मैंने कंपाइल किया और फिर मैंने इसे कंपाइल हो जाओ भाई, कहा कि जावा डेमो, और ये देखिए आप यहाँ पे 5 वैल्यू ले रहा है और फिर वही काम ये कर दे रहा है। ठीक है। तो प्रोग्राम के आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम प्रोग्राम है। और यहाँ पर एरे लिस्ट एक जेनेरिक क्लास है। जेनेरिक क्लास का मतलब कि जैसे ये तो आपने मान लिया कि आपने न्यूमेरिक दे दिया, तो ये न्यूमेरिक के लिए है। जैसे एरे लिस्ट के अंदर आपने कहा यार कि हमें स्ट्रिंग देना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रिंग को दे सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को दे दिया, जब आपने यहाँ पर स्ट्रिंग को दे दिया तो अब एरे लिस्ट क्या बन गया, अब एरे लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यूज को रख सकते हैं। कैसे, al डॉट एड, जैसे हमने कर दिया कि मान लो एक नाम दे दिया अनुज। ठीक है। और फिर al डॉट एड हमने नाम दे दिया मान लो कमल। ठीक है। al डॉट एड, ठीक है, अंशुमन। अब हम इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, हम सिंपल कर सकते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और जो भी हमारे नाम की वैल्यू है al के अंदर पड़ी है, हमने कहा भैया इसे प्रिंट कर दो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप n को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जब आप इसे रन कराएंगे तो ये सिंपल जो वैल्यूज आपने दिया है स्ट्रिंग के अंदर, ये क्या होंगी, ये हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो एरे लिस्ट हमारी क्या है, एक जेनेरिक क्लास है। ठीक है। जेनेरिक क्लास का मतलब होता है कि हम किसी भी तरह की वैल्यू को इसके अंदर रख सकते हैं, मतलब इंटीजर रख सकते, देख सकते हैं सारा नाम प्रिंट हो गया, अनुज कमल अंशुमन। ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी तरह की वैल्यूज को एरे लिस्ट के अंदर रख सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, साइज की चिंता नहीं है। और भी तमाम मेथड्स हैं, जो इतना मेथड्स मैंने आपको दिखाया सबका आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इनको काम कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी तरह की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल एरे की बजाय अगर आप एरे लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।